प्रिपरेशन कैसे की जाए, करने का तरीका क्या होगा, कौन सा पेपर सबसे पहले उठाना है, किस पेपर को उठाएं जिसकी प्रिपरेशन ऑन शॉट 10 डेज में जेब में आ जाए और हम स्कोर भी 70 to 80 इजीली स्कोर कर लें। दिमाग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आता है एंड फ्रैंकली सेज बाय टोना एमए इंग्लिश स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो सर सारा कोर्स करना पड़ेगा या वी नीड टू स्किप सम, मतलब ऑलमोस्ट 9 ड्रामा हाउ वुड वी गोइंग टू डू ईच एंड एवरीवन, नहीं कर सकते, तो ऐसा करते हैं 2 से 3 स्किप कर सकते हैं। तो ऐसे 3 कौन से होंगे जिनको स्किप कर दें। एंड देन हाउ टू राइट डाउन द परफेक्ट आंसर, क्या इसमें स्कोर करने के लिए कुछ अलग टेक्निक होती है या दिमाग में कई सारी चीजें आती हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में, आई नो दैट, बट पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, पेपर प्रिपरेशन के लिए क्या टिप्स होंगे, कैसे मार्क्स आएंगे और नंबर लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी नहीं। And there are lots of students those are not able to clear this particular paper British drama because सर हम तो बिल्कुल परफेक्ट लिख के आए थे, हमें स्टोरी लाइन बिल्कुल ठीक पता थी, क्या करना था, कैसे लिखना था, एक एक चीज ऑन था, बट फिर भी वी आर नॉट एबल टू स्कोर द पासिंग मार्क्स। तो यहाँ क्लियर करते हैं, तो 2 अलग अलग सिनेरियो, एक झोला साहब स्टूडेंट जो डेफिनेटली चलते आ रहे हैं, जो कहानी पढ़ते हैं और आंसर लेके आते हैं, दूसरे दोज नो हाउ टू राइट डाउन परफेक्ट आंसर एंड गेट द परफेक्ट मार्क्स। तो ये हियर विद योर माइट सर, नहीं गाइड, अब माइट को गाइड नहीं कह सकता, गाइड को माइट नहीं कह सकता, कॉन्सेप्ट यहां से शुरू होता है क्योंकि ये है ब्रिटिश ड्रामा। लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द ब्रिटिश ड्रामा, यू आर विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड, एंड you are on Classic of Learning. Don't forget to subscribe the channel so that you can get all the videos. Let's start up the first thing. Sir, British drama की प्रिपरेशन कैसे करनी है, पहला क्वेश्चन दिमाग में आया। दूसरा, how going to write down the answer, and sir choice है या नहीं, पहले ये बताओ। This is the big question in the mind of each and every student. कमेंट बॉक्स में कमेंट लेके आओ, इतनी एनर्जी लगी कि मुझे भी आंसर देने, एंड देन यू नीड टू चेक आउट वन थिंग, वीडियो को लाइक का क्लिक करना अगर लगे कि वर्थ थी, कुछ फायदा हुआ। पहले क्लियर करते हैं 4 ऐसे ड्रामा जो पेपर में कंफर्म आने, हर पॉइंट से वेदर सर वी हैव टू गेट द क्वेश्चन फ्रॉम देम, कोटेशन कंफर्म मिलेगी, एनोटेशन का क्वेश्चन उनसे आना ही आना है, दिमाग में आप बंद कर लिख लो कि ये तो करने ही करने। फर्स्ट 4 मैंने 4 बोले, मैंने 6 नहीं बोले, मैंने सिर्फ 4 बोले जो 4 करने ही करने हैं आप। Then choice is yours, आपकी मर्जी है। सर फर्स्ट 4 अगर मैं चूज करता हूँ, I'm talking to Dr. Faustus, yeah, the Midsummer Night Dream. This is the really important, and you guys cannot avoid this. So the first comes as Dr. Faustus. कोई भी डाउट नहीं कर सकता इसके ऊपर। And if the students are going to doubt over the Dr. Faustus की Dr. Faustus को पढ़ना है, उसकी स्ट्रेटेजी चेंज होगी, कुछ नहीं होने लगा, ये कंफर्म पेपर में आएगा और क्वेश्चन के साथ 20 नंबर क्वेश्चन भी होगा, एनोटेशन का क्वेश्चन भी होता है इसका। पहले क्लियर करता हूं, then we'll come to the next part, that's Midsummer Night Dream, the work of William Shakespeare. Sir, Dr. Foster, Kirsten Marlowe, इनके राइटर्स के बारे में जानना है, yes you have to, you don't gone through by these writers तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे, sorry you cannot। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, कैसे क्लियर करना है, किन चीजों को समझना है, एक एक चीज ऑन टिप ऑफ जी, तो एक एक चीज को क्लियर करना, उसको कैसे डील करना है, क्या कॉन्सेप्ट होगा, हम इसको समझने वाले हैं। तो यहां पे हमारे कॉन्सेप्ट है जिनको हम डील करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो फर्स्ट थिंग दिमाग में आती है डॉक्टर फोस्टस। सो व्हाट वी गोइंग टू वर्क आउट फॉर डॉक्टर फोस्टस, इसके दिमाग में कई चीजें आ जाती है। डॉक्टर फोस्टस लिखा किसने, क्रिस्टोफर मार्लो। पहले क्लियर करते हैं, annotations, yes we're going to have an annotation from Dr. Faustus। अगर आपके दिमाग में डाउट चल रहा है कि डॉक्टर फोस्टस की एनोटेशन पेपर में आती है नहीं आती, तो आप बन के क्लियर कर लो कि इसकी एनोटेशन 100% पेपर में मिलने वाली है। yes you guys are going to get the annotation from Dr. Faustus and that is 100% sure। पहली चीज। नंबर 2, the question, मोस्ट प्रॉब्ली द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर फोस्टर से ही होगा एग्जाम में। आपने कहा सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है डॉक्टर फोस्टर से आता है एग्जाम में। अब वो क्वेश्चन किस बेस पे होता है, देयर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन और मैसेज टू मी कि सर आप प्लीज MEG 2 के क्या करो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो डाल दो। मैंने कहा वेट करो यार थोड़ा, एग्जाम थोड़े से स्लाइटली आगे हो सकते हैं, इस बार चांसेस हैं। वेल रियली एट होम, स्टे सेफ, ऐसी
फेजेस बन चुके हो, चल रहे हैं, डेफिनेट सच भी हो, तो हमें फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन प्रिपरेशन में बिल्कुल कमी छोड़ना, क्योंकि यही टाइम है जब आप मैक्सिमम मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला दिमाग में क्वेश्चन आया एनोटेशन, यहाँ आ गया क्वेश्चन। अब एनोटेशन के बाद आया क्वेश्चन, करने का तरीका क्या होगा, किन चीजों डील करना है। इस क्लास में हम कितने नॉवेल्स को डील नहीं, सर नॉवल नहीं, ड्रामा को डील करने वाले। ड्रामा तो सर लीस्ट ट्राई टू हम करेंगे कि 2 से 3 तो कर ही लें, कंप्लीट सारे कर सकते हैं, लेकिन मैंने 4 बोले थे, आपको कहा था कंफर्म 4 जिनको करना है वो तो हम 4 करेंगे ही करेंगे। तो मैंने कहा फर्स्ट एनोटेशन, देन द क्वेश्चन, कंफर्म है इसमें आना है, देन हमारे पास एक चीज क्लियर कर लेते हैं, इसको कैसे पढ़ना है, पढ़ने का कॉन्सेप्ट क्या होगा सर। तीन तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं जब हम बात करते हैं डॉक्टर फोर्सेस की। पहला कैरेक्टर वाइज, दूसरा टाइटल एप्रोप्रिएशन, थर्ड थीम्स। थीम कौन से सर, वी डू हैव द गुड एंड बैड, द गुड एंड बैड एंजल, आई रिपीट, देन वी डू हैव द सर्टेन things that goes in the mind of Dr. Faustus regarding the dream and the other terms, or the concept of Helen and the hell, सारे सारे आते हैं। Then we have the Lucifer, the Beelzebub and Mephistopheles, इन कैरेक्टर्स की डोमिनेंस है। देन वी डू हैव द कॉन्सेप्ट ह्यूमर, ह्यूमर या कॉमिक भी है हमारे पास। ये वो 4 टॉपिक कहूं या इश्यूज कहूं या मैं आपको बोलूं बेसिक क्राइटेरिया जिन पे क्वेश्चन कंफर्म है पेपर में आना आपको। अब दिमाग में आती है कि सर वो एनोटेशंस या वो कोटेशंस कौन सी हैं जो पेपर के लिए हमें प्रिपेयर करने, किसके लिए, इन एनोटेशंस के लिए। वो सारी सारी नोट्स में है, नोट्स के लिए आप यहाँ नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, यू कैन गेट द नोट्स। तो ये है स्ट्रेटेजी। अब उस स्ट्रेटेजी को कैसे फाइनलाइज करना है, करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में, आपको करना क्या है, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कैन द वीडियो लिंक्स सारे सारे चैनल पे जिनको नहीं मिलते वो मेरे नंबर व्हाट्सअप करेंगे एंड दे कैन गेट कमेंट बॉक्स। आप लोग भूलिए यार, आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करो, पूरा स्टैंड लेके चलो, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, एक एक चीज को फॉलो करेंगे, पूरा प्लान लेके चलेंगे। तो यहां से शुरू हुआ डॉक्टर फोर्सेस। जैसे आपने डॉक्टर फोर्सेस किया, सबसे पहले आपने वीडियो देखे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, गो विद द वीडियोस, कंप्लीट वीडियोस। नाउ टाइम टू गो विथ नोट्स, नोट्स को डील किया, नोट्स को डील करने के बाद कोटेशन को लिया, अब आ गया आंसर लिखने। नाउ यू नीड टू राइट डाउन आंसर। अब आंसर लिखते हो क्या करना है, इन कोटेशन जो आपने याद किए उनको आंसर में सेट करना है। सीधा एग्जाम में जाके आंसर में कोटेशन सेट नहीं होती, वो आपको अभी से प्रैक्टिस करके करनी होगी। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, यू गाइस नीड टू सेट अप दैट कोटेशंस ताकि आप उसको पूरी तरह क्लियर कर पाए। तो ये तो स्ट्रेटेजी होगी किसकी, डॉक्टर फोर्सेस की। पहली चॉइस थी दिमाग में डॉक्टर फोर्सेस चलता था, अब डॉक्टर फोर्स को डील करेंगे तो सेकंड पार्ट पे आएंगे। सेकंड पार्ट किसकी बात करें, तो यहाँ पे डॉक्टर फोर्सेस की स्ट्रेटेजी क्या पढ़ने वाली होगी, वो तो फॉलो कर लिया आप लोगों ने। अब बात करते हैं किसकी, हम सेकंड। सो द सेकंड पार्ट की बात की, दैट इज द मिडसमर नाइट ड्रीम। अब मिडसमर नाइट ड्रीम सर दोबारा क्लियर करते हैं, यहाँ पे किसकी बात थी, विलियम शेक्सपियर। यस, वी नीड टू क्लियर द विलियम शेक्सपियर राइटिंग क्लास एंड द सेंस। सर ये ट्रेजिक एंडिंग नहीं है, वी आर हैविंग अ हैप्पी एंडिंग इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम। हेमलेट में मिलेगी ट्रेजिक एंडिंग। आपने कहा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, जैसा हमने बोला कहाँ पे, अभी बोला डॉक्टर फोर्सेस, याद होगा आपको, ये सेकंड है। फर्स्ट आप क्लियर कर चुके हैं डॉक्टर फोर्सेस का। नाउ कम टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामा जो होना चाहिए ऑन टाइम, पहली प्रायोरिटी यार ये करने का है। अब आ गया आप सेकंड तो सेकंड बात की आपने मिडसमर नाइट ड्रीम की, थोड़ा आराम चलते हैं। मिडसमर नाइट ड्रीम, इट्स ऑल अबाउट अ ड्रीम इन अ ड्रीम, प्ले इन अ प्ले। पहला कॉन्सेप्ट याद रखना, यहाँ पे प्ले इन अ प्ले को पूरा ऑन टिप करना आपने। तो यू गाइस आर गोइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट बाय वर्किंग ऑन अ प्ले इन अ प्ले कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है गाइस। देन वी डू हैव द सर्टेन थिंग, द एलिजाबेथन ड्रामा, रेनेसा एलिमेंट, वो मिडसमर नाइट ड्रीम में मिलता है, डॉक्टर फोर्सेस में मिलता है। ये दो चीज ध्यान रखना, रेनेसांस एलिमेंट, एलिजाबेथन ड्रामा या ट्रेजेडी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैं हमारे पास जो हमें क्लियर करने हैं। ये क्वेश्चन आते हैं जो हट के होते हैं, बच्चे कहते हैं सर ये तो ड्रामा से था ही नहीं, पेपर में आ गया। तो यहीं पे इन दोनों में करना आपने, किसमें, फर्स्ट डॉक्टर फोर्सेस, सेकंड मिडसमर नाइट ड्रीम। अब इसको पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चंस के इश्यूज को लेने पहले इसमें क्या करेंगे, इसके पूरे के पूरे पार्ट को
पूरे स्ट्रक्चर को, हम प्लॉट स्ट्रक्चर को क्लियर करना है। स्ट्रेटेजी फॉलो वही होगा, पहला प्लान वीडियो ऑलरेडी है बोर्ड पे, आप जब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी करना, और प्लेलिस्ट में आना, आपको अ मिडसमर नाइट ड्रीम की वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को वहां देखना। और याद रखना यहाँ पे कैरेक्टर चार्ट की प्रैक्टिस कर लेना। लीस्ट वो 4 ड्रामा जो मैं अभी इस क्लास में बताने वाला हूँ, वो चारों आपको ऑन टिप होने चाहिए। 4 के 4 आपको ऑन टिप होने चाहिए। आप कैसे करेंगे, तैयारी कैसे करने वाले, तो वो सब डिपेंड करेगा उस कैरेक्टर चार्ट के ऊपर। जैसे आपने वो कैरेक्टर चार्ट क्लियर कर लिया, आप हर चीज को क्लियर कर लोगे। अब आगे दूसरा सा एनोटेशन यहां से आने वाली है 100%। तो आपने कहा एनोटेशंस, number 2 is all of the annotation, the codes that was being set by the certain characters in that particular play, वो हमें ऑन टिप होंगे। हाउ आर गोइंग टू याद, कैसे याद रखें यार, मुझे तो पता ही नहीं, मैं पता कैसे याद करूंगा, दिमाग में आता है, मैं तो टेस्ट पढ़ा ही नहीं। 100 में से 90 स्टूडेंट तो ऐसे नहीं टेस्ट को देखा भी नहीं है, 10% गलती से कभी टेस्ट देख लेते होंगे। अच्छा, मैक्सिमम स्टूडेंट वो होने वाले हैं जो क्या कहेंगे, सारे सारे मेरे नोट से कोटेशन याद करोगे। अब कोटेशन याद करो, ठीक है, आई एम एग्री विद यू, लेकिन वो कोटेशन को प्लेस करना आना चाहिए। You guys really need to know how to place। तो प्लेस करने के लिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था उन इश्यूज को रूल आउट करना है। वीडियो में देखना, मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वीडियो डेफिनेटली डालूंगा, उसको जरूर फॉलो करना है, लेकिन उससे पहले जो टॉपिक बता रहा हूं इनको क्लियर करना है। जैसे द फर्स्ट प्ले इन अ प्ले, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्ले इन अ प्ले, कैरेक्टर्स, थीम्स, ये वो इश्यूज हैं जिनको हाईलाइट किया गया है। एंड देन वी आर हैविंग द ह्यूमर इन मिडसमर नाइट ड्रीम। आई रिपीट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमर। सो क्यूपिड का रोल, जैक का, उनको सबको याद रखना आपने, तो कैरेक्टर्स के साथ आता है। तो आपने बोला यहाँ कैरेक्टर्स थे, ह्यूमर और द कॉमिक एलिमेंट। ये वो 4 इश्यूज हैं जो हमें ऑन टिप होने चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर ड्रामा अ मिडसमर नाइट ड्रीम। तो काम तो मिडसमर नाइट ड्रीम है, हम कैसे करने वाले हैं, तैयारी कैसे करेंगे, किन चीजों को लेके चलना है, बात करेंगे थर्ड वाले की। तो फर्स्ट टू आई होप आपने फॉलो किया, जैसे मैंने कहा था। अब आते हैं थर्ड पे, और उसको पूरी तरह वैसे ही प्लान करना है जैसे हम चल रहे हैं। लेट्स कम टू द थर्ड वन। So now time to discuss the third one, and the third one is all about Hamlet by William Shakespeare। सर 2 पॉइंट विलियम शेक्सपियर है, तो इजी हो गया हमारे लिए, हमें अलग राइटर को नहीं पढ़ना है। ये वो प्ले है जो कंफर्म उतनी वैल्यू रखता है जितना फर्स्ट टू द डॉक्टर फोर्सेस एंड अ मिडसमर नाइट ड्रीम रखते हैं, ये उनके बराबर वैल्यू होता है। तो फर्स्ट 3 डोमिनेंट है पूरी तरह से, कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता इस बात कहते हुए कि इनकी एनोटेशन और इनके क्वेश्चन दोनों एक ही पेपर में आ सकते हैं। ये वो है, और इनको छोड़ना बहुत ही मुश्किल है फॉर द एग्जामिनर की पेपर में इनकी कोटेशन या इनके क्वेश्चन ना डाले, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये तो मैं भी क्लियर कर रहा हूं। अब आपने कहा स्कोर करना है और इसके आंसर को क्लियर करना है। जब बात करें हम हेमलेट को लेकर चल रहे हैं, तो हेमलेट द वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। यहां पे सबसे डोमिनेंट कैरेक्टर है हेमलेट का, जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। इस पूरे प्ले के अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है सीधा कैरेक्टर स्केच, वेदर इज क्लोडियस, वेदर इज हेमलेट और ऑफेलिया, कहीं से भी क्वेश्चन बनता है। Then the next point we are having here, we need to use the quotes in every answer। जो भी आंसर मिलेगा उसमें quotes को यूज करना ही है आपने। That is the real requirement from each and every student side कि आंसर लिखते हुए उसको कोटेशन को ऐड ऑन करना है। Then how are we going to get the maximum marks? क्या स्ट्रेटेजी रहेगी मार्क्स लेके आने, तो मार्क्स में हम कैसे नंबर ला सकते हैं ज्यादा ज्यादा, इसको फॉलो करने हम 2-3 चीजें क्लियर करेंगे। फर्स्ट, एनोटेशन को फॉलो करो। अच्छा, एनोटेशन, स्पार्म एनोटेशन, सर जो आपने एनोटेशन बनाए हैं वो क्या है, क्लियर करते हैं। हमने कहा सर कुछ प्लेस, नॉट अगर मैं सारे प्लेस बताता हूँ, मैंने सारे प्लेस की एनोटेशन क्लियर की। अब एनोटेशन को कैसे लिखना है, आंसर लिखने के लिए आप प्लीज वीडियो को फॉलो करना कि मास्टर्स या मास्टर ड्रामा की बात करते हैं, ब्रिटिश ड्रामा में आंसर कैसे लिखते हैं, वो वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं। आपको आंसर कैसे फॉर्म करना है, पूरा पूरा फॉर्मेशन उसको हाईलाइट किया हुआ मैंने।
ना अब यहाँ एनोटेशन में सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है, वो आता है कैरेक्टर स्केच, सीधा क्वेश्चन आता है कैरेक्टर स्केच के ऊपर। देन द नरेटर, राइटिंग स्किल्स, नरेटिव टेक्निक, यहाँ पे नरेटिव टेक्निक का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है जो फर्स्ट में मैंने नहीं बोला। यहाँ पे आते हैं हम नरेटिव टेक्निक। नेक्स्ट कैरेक्टर्स, सबसे ज्यादा डोमिनेंट है कैरेक्टर्स इस प्ले के अंदर। एंड देन द प्ले इन अ प्ले, इफ यू रिमेंबर अभी मैंने अ मिडसमर नाइट ड्रीम में भी एक टॉपिक दिया था, अ प्ले इन अ प्ले। ये दो प्ले दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ चल रहे हैं, दोनों ही विलियम शेक्सपियर के, और दोनों में कॉन्सेप्ट यूज हुए। अब आप लोग कैसे यूज करते हैं, हाउ गोइंग टू राइट डाउन आंसर, लिखते हुए किन चीजों को दिमाग में रखते हैं, एंड हाउ यू गाइस आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग, ये मैटर करता है। तो अभी तक पहले 3 क्वेश्चन मैंने बोला था जब क्लास शुरू की थी, मैंने कहा था कितना पढ़ना है, तो मैंने कहा था लिमिटेड पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है सबको पढ़ना है, लेकिन हम लिमिटेड में पहली 3 चॉइस, फर्स्ट 3, फोर्थ में ऐड करने वाला हूं अभी, लेकिन फर्स्ट 3 तो आपके कौन से वाले, डॉक्टर फोस्टर्स, मिडसमर नाइट ड्रीम एंड देन हैमलेट। अब बात करते हैं फोर्थ वन की, जिसका कंफर्म है कि एनोटेशन इस बार आएगा। उसका एनोटेशन 100% इस बार आपको पेपर में दिखेगा। आपने कहा सर उसको कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। स्ट्रेटेजी मैं हमेशा बता चुका हूँ स्टूडेंट्स को। आपने कहा सर इस बीच लॉकडाउन चल रहा है सर, वी आर हैविंग टाइम, तो आप प्लीज क्लास बताओ, कोई ऑनलाइन बैच चल रहा है, तो ऑनलाइन बैच ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, मेरा नंबर मैंने इसीलिए वीडियो में दिया होगा, आप लोग वहां पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास रजिस्टर करवा सकते हैं। देन अब ए में 70 डेज लेकिन 70 से 80 स्कोर करना है, तो उसके लिए सिर्फ फॉलो करते हो जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं आते तो लेट्स सी कैसे नहीं आते यार, सबके हैं, आपके क्यों नहीं आएंगे। अब आते हैं फोर्थ की, सर तो बारी है फोर्थ वन की, तो ये फोर्थ वन कौन सा होना है, कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर फोर्थ वाला ये बताएंगे, सर फोर्थ वाला ये बताएंगे, लेकिन फोर्थ मैं बताऊंगा जो इस बार कंफर्म चांसेस है कि दोनों मिलने वाला है, एंड दैट बी, सो द फोर्थ बी पेगमिलियन। अब इस पेगमिलियन में हमें पढ़ना क्या है, पढ़ने का तरीका क्या होगा। नोबडी इज एक्सपेक्टिंग पेगमिलियन दिस टाइम। लग रहा होगा कि सर आप एल्केमिस्ट बोलेंगे या आप बोल देंगे हमें कोई दूसरा कर लेना है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हमें पेगमिलियन ही करना है एज पर दिस पेपर नीड। तो आपने कहा पेगमिलियन को पढ़ने का तरीका क्या होगा, सर उसकी वीडियो को देख के कॉन्सेप्ट क्लियर, बिकॉज वी डू हैव द सर्टेन कॉन्सेप्ट थ्योरी हो देयर। कॉन्सेप्ट थ्योरी क्या है पहले क्लियर करते हैं। एक ऐसी लड़की जो फ्लावर बेची, जिसकी स्पीच बिल्कुल ही बेकार है, उसको पूरी तरह बदलना है, ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट थीम याद रखना है, इस पूरे प्ले को समझना है तो इसकी पूरी थीम को क्लियर करना है। व्हाई यू मेकिंग ए चेंज इन अ कंप्लीट कैरेक्टर, वो सबसे ज्यादा हाईलाइट है। तो यहाँ पे प्रोफेसर के कॉन्सेप्ट, एक बेट जिसके ऊपर सब कुछ लगा, वो सब पार्ट है किसका, थीम्स का। तो सबसे डोमिनेंट है जो यहाँ थीम, देन द कैरेक्टर्स एंड नरेटिव टेक्निक। ये 3 चीजें along with the annotations। अब यहाँ पे कई लोग ये कोशिश करते हैं कि हमें ना एनोटेशंस को क्लियर करना, हमें समझना है कि एनोटेशन क्या है, कैसे काम करेंगी, किन चीजों को लेके चलने वाले हैं, इन एनोटेशन कैसे याद करना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर कहीं को लग रहा है कि सर आप प्लीज एक ऐसी वीडियो लेके आए जिसमें बाकी के ऑलमोस्ट 5 ड्रामा होगा, उन ड्रामा को आप एक्सप्लेन करो और बताओ हम उनको कैसे पढ़ेंगे, अगर ये नहीं करते हम वो कर लेते हैं, इनमें से कोई एक स्किप कर देते हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी। देखो अगर मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा इस बार के लिए 4 पहली चॉइस होनी चाहिए आपकी, फर्स्ट 4 यही करेंगे आप। उसके बाद एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आऊंगा जो ड्रामा में करने जरूरी है, सच एज ट्रेजेडी, रेनेसा या एलिजाबेथन ड्रामा, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों को क्लियर करना है, आप कैसे लिखेंगे आंसर, वो सारी चीजें हाईलाइट करना हो। तो अगर आप उन चीजों को फॉलो करेंगे देन देयर बी नो प्रॉब्लम। सो गाइस मेक श्योर योर प्लान टू स्कोर 70 प्लस in British drama is easily accomplished by following this strategy.
For any sort of doubt, any sort of query, feel free in the comment box. Those who want to have the notes can WhatsApp me on this number, and notes are not free, as you know that. And then you can follow me on Insta by the classy Rahul. मिलते हैं जल्दी नए ब्रेक के साथ, क्योंकि उस ब्रेक में कई चीजें ऐड करूंगा। एक्चुअली वो वीडियो भी आपके लिए, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस बार हर हाल में 70+ कैसे। बाय गाइस।